मैं आपको बोल बोल के थक गया कि समय रहते इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो अगर प्लान आउट कर रहे हो तो, नहीं तो कंपनियां प्राइस इंक्रीज कर देगी। और आखिरकार ईवी कंपनियों ने प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। दो कारण, पहला कारण है डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है, एंड दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दैट इज रॉ मटेरियल अब महंगा हो चुका है। अब ऐसे में देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ समय पहले मैंने एथर एनर्जी का अपडेट दिया था जिसमें एथर एनर्जी ने 3 से लेके 4,000 रुपए बढ़ा दिए थे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के। इवन सिंपल एनर्जी के ऊपर भी मैंने आपको अपडेट दिया था। सिंपल एनर्जी का जो बेस मॉडल है जो पहले आता था 1,39,999 का, उसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है 1,49,999 रुपीज, एंड राइट नाउ जो प्राइस चल रहा है 1,60,000 चल रहा है। प्राइस देख रहे हो कैसा बढ़ रहा है। कारण क्या है? रॉ मटेरियल महंगा और डिमांड अचानक से बढ़ी है। अब बजाज कंपनी ने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं। वैसे तो अभी दो कंपनियां बची हुई है दैट इज हीरो एंड टीवीएस। ये दो कंपनी ने अभी तक प्राइस बढ़ाया नहीं है, लेकिन 1 जुलाई से इनके प्राइस भी बढ़ने वाले हैं। बजाज चेतक ने प्राइस अच्छा खासा बढ़ाया है। वैसे भी आपको बता दो 3501 का प्राइस पहले ऑन रोड 1.5 लाख के अंदर था। राइट नाउ प्राइस अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका है। कुछ समय पहले मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था जिसमें बजाज चेतक 3501 का प्राइस था 1,53,000 रुपीज, एंड राइट नाउ उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है। और एक और चीज इंटरेस्टिंग मेरे को दिखी है जब मैं रिसर्च कर रहा था, जो 3001 है वो आप वेबसाइट से बुक नहीं कर सकते, प्लस उसका प्राइस भी शो नहीं होता है। प्राइस शो होता है बट उसका ऑन रोड प्राइस क्या होगा, आपके एरिया में क्या प्राइस है, वो सारी चीजें आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो पेज फ्रंट पेज पे जो दिया हुआ है प्राइस, बस वहीं पे आप देख सकते हैं कि क्या प्राइसिंग है। क्या कंपनी इसको डिसकंटिन्यू करने वाली, विच वी डोंट नो, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो आपको इस चैनल पे जल्दी अपडेट मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो बेस मॉडल आता है बजाज चेतक का C2501, जो कि राइट नाउ इनका नया मॉडल का नाम हो चुका है C2501 हट चुका है। वैसे इस गाड़ी में आपको 2.5 किलोवाट की बैटरी पैक मिलती है। यहाँ पे अभी एक्स-शोरूम प्राइस इस गाड़ी का है 96,504 रुपीज, जबकि ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी उस समय प्राइस रखा था 91,000। उसके बाद इंट्रोडक्टरी प्राइस के लिए और कम किया था, फिर बाद में अगेन 91,000 हो चुका, एंड राइट नाउ 96 तक पहुंच चुका है। क्योंकि हमारे इधर कोई भी स्टेट सब्सिडी लगती नहीं है, सिर्फ सेंट्रल सब्सिडी मिलती है जो कि 5,000 की है, दैट्स इट। तो अगर मैं C2501 की ऑन रोड प्राइस की बात करता तो 1,01,770 रुपीज हो चुका है, जो कि महंगी हो चुकी है पहले के कंपेयर में। पहले कम प्राइस में था। हालांकि अगर ये गाड़ी की बात करें तो ये एंट्री लेवल व्हीकल है एंड ठीक ठाक आपको फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 113 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिल जाती है, मेटल बॉडी है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, कॉल एंड SMS अलर्ट है, 2 राइडिंग मोड्स है, इको एंड स्पोर्ट्स, 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क एंड ड्रम ब्रेक सेटअप दिया गया और BLDC मोटर है। बजाज की तरफ से पहली गाड़ी जिसमें BLDC मोटर आता है। इसके ऊपर वाली मॉडल की बात करते हैं दैट इज 3001, एंड इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन मुझे पता है, लेकिन इस गाड़ी की प्राइसिंग राइट नाउ क्या चल रही है वो हम नहीं देख पा रहे क्योंकि इनके वेबसाइट में अब 3001 को ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। तो जो प्राइसिंग शो हो रही है वो आपको बता देता हूँ, 1,09,100 रुपीज है। ये एक्स शोरूम प्राइस है और मेरी स्टेट का भी नहीं है, ये ऑल ओवर का बता रहा है, एंड ऑल ओवर में वही बताता है जहां पे स्टेट सब्सिडी भी मिल रही है। उस हिसाब से देखते हो तो ये प्राइस तो भी जस्टिफाइड है जहां स्टेट सब्सिडी है, जहां नहीं है ये प्राइस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। इसके बाद जो मॉडल आता है इसके ऊपर 3503 C35 सीरीज की, तो यहाँ पे इस गाड़ी में 3.5 किलोवाट की बैटरी पैक मिलती है, जबकि इसकी प्राइस भी बढ़ चुकी है। यहाँ पे जो प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस है दैट इज 1,21,807 रुपीज है, और ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो 1,29,600 रुपीज हो चुका है, एंड ये प्राइस इंक्रीज हुआ है जबकि ये गाड़ी और सस्ती आती थी पहले। यहाँ पे आपको 151 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है, हिल होल्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है, 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 35 लीटर का बूट स्पेस, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, PMSM मोटर दिया गया, 2 राइडिंग मोड्स दिए गए, इको एंड स्पोर्ट्स, एंड यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है। एंड आई डोंट नो क्यों बेस मॉडल में जो C25 है उसमें ये डिस्क ब्रेक दे रहे, लेकिन जो C3503 है उसमें डिस्क ब्रेक क्यों नहीं दे रहे, ये जबकि प्रीमियम गाड़ी है। इसके बाद जो मॉडल आता है C3502 मिड मॉडल, जिसमें आपको TFT स्क्रीन मिलना स्टार्ट हो जाता है। बाकी बैटरी तो सब कुछ सेम है। देखो इस गाड़ी की भी प्राइसिंग भी अच्छी खासी बड़ी है। इस गाड़ी का जो एक्शन प्राइस है 1,35,306 रुपीज है, और इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है 1,43,000
53,937 रुपीज। ये जो प्राइस ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ 3502 का, ये ऑलमोस्ट उतना पहुंच चुका है जितना पहले 3501 का हुआ करता था। 1,47,000 कुछ था 3501 का, लगभग 3501 के प्राइस के आसपास आ चुका है। हालांकि इस गाड़ी में भी आपको वही 151 किलोमीटर की एडीसी रेंज मिलती है, इको एंड स्पोर्ट्स मोड मिलता है, 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है, 0 to 80% चार्ज होने में लगता है लगभग 3 घंटे, डिस्क एंड ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है यहाँ पे, और 5 इंच का TFT स्क्रीन है, बट ये नॉन टच है। एंड जो टॉप मॉडल है 3501, जिसकी प्राइसिंग किसी टाइम पे 1,50,000 के अंदर हुआ करती थी, राइट नाउ मेरे स्टेट की बात करें तो यहाँ पे प्राइस बढ़ चुके हैं। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, 1,53,000 मैंने बताया था एक कंपैरिजन वीडियो में, एंड वो कंपैरिजन वीडियो ज्यादा पुराना भी नहीं है, कुछ समय पहले का ही है, कुछ भी क्या 2 या 3 हफ्ते पहले का ही है। एंड राइट नाउ क्या प्राइस चल रहा है, एक्चुअल प्राइस है 1,47,507 रुपीज, लेकिन ऑन रोड प्राइस हो चुका है 1,56,626 रुपीज। यानी कुछ समय में 3 से 3,500 रुपए बढ़ चुका है प्राइस बजाज चेतक 3501 का। राइट नाउ चेतक की गाड़ी है जो पहले अंडर 1.50 लाख के अंदर आ जाती थी टॉप मॉडल, अब वो 1.50 लाख के ऊपर जा चुकी है। हालांकि अभी भी आपको स्टेट सब्सिडी मिलती है और आपको सेंट्रल सब्सिडी दोनों ही मिलती है इस गाड़ी में, क्योंकि ये इसका जो एक्चुअल प्राइस है अंडर 1.50 लाख रुपीज है। इसमें भी आपको वही 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, 151 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, इको एंड स्पोर्ट्स मोड, 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क एंड ड्रम ब्रेक सेटअप है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि 5 इंच का TFT स्क्रीन है, बट ये टच स्क्रीन है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज इसमें कर सकते हैं जो कि पहले आप नहीं कर पा रहे थे, और सिक्वेंशियल ब्लिंकर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बजाज चेतक की गाड़ियों के प्राइस रिवाइज हो चुके हैं, अब थोड़ी सी महंगी बातचीत हो चुकी है, जबकि बजाज चेतक की जो गाड़ियां है पहले थोड़ी बजट इकोनॉमिकल होती थी, इसलिए बजाज चेतक बिकती भी थी। टीवीएस जब तक प्राइस नहीं बढ़ा रहा है तो उनकी डिमांड बढ़ती रहेगी, लेकिन एक समय का टीवीएस भी अपने प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, और ये सच्चाई है, रॉ मटेरियल महंगा है तो व्हीकल्स के दाम भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ कमेंट करना है बजाज कंपनी के ऊपर, या आप कुछ फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्या अच्छाई लगती है आपको इस गाड़ी की वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। एटलीस्ट जो भी हमारे सब्सक्राइबर है अगर वो कमेंट पढ़ते हैं तो एटलीस्ट उनको जेन्युइन चीज पता चले कि चल क्या रहा है इंडस्ट्री में, खासकर बजाज चेतक कंपनी में, उनको पता चले। कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं कर रहे हो तो हाइप पे क्लिक कर देना, एटलीस्ट ये वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाएगी, उन लोग तक पहुंच जाएगी जो सिर्फ प्लान आउट कर रहे हैं, उनको कितनी जल्दी लेनी चाहिए ये न्यूज एटलीस्ट उन तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।